गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपके सामने रा के कुछ नियम लेके आए हैं। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि रा का नियम कैसे लगता है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा, तो यहाँ पर थोड़े से नियम है रा के, समझ लीजिए, हो सकता है कभी भविष्य में काम आए। रा के संयोग के नियम। जब रा स्वर रहित होता है, पहले तो ये जान लीजिए स्वर रहित और स्वर सहित क्या है। स्वर रहित का मतलब है कि जिसमें स्वर ना हो। एक शब्द है रहित, एक शब्द है सहित। तो रहित और सहित का मतलब देखिए, जैसे अगर हम कहें कि रहित, रहित का मतलब जिसमें ना हो, जिसमें ना हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई चीज है, इसमें मिलावट की, मान लीजिए ये घी है और इसमें कोई चीज मिला दिया गया, कोई चीज भी मिश्रण कर दिया गया, तो इसको हम कहेंगे सहित, यानी इसमें अन्य चीजें मिला दी गई हैं। आजकल सारी चीजें मिलावट ही आ रही हैं, यानी उसमें सहित रहता है। कुछ खरीदिए बाजार से तो उसमें लिखा है रहेगा रहित या सहित, तो मिलावट ही रहता है आजकल। तो जो रहता है उसमें सहित है, यानी किसी चीज में, जैसे मान लीजिए घी है, अब इसमें आजकल डुप्लीकेट चीजें बहुत आ रही हैं। खोया खरीदिए, उसमें आलू गंजी डाल देते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ मिला देंगे तो वो सहित हो जाएगा, सहित। और जब इसमें कुछ नहीं रहता है, प्योर रहता है, तो उसे कहते हैं रहित, यानी वो चीज उसमें नहीं मिली हुई है। जैसे कि कोई चीज आप खरीदिए, उसमें लिखा रहेगा रहित, तो रहित का मतलब उसमें वो चीज नहीं मिली है। तो यहां पर क्या है, रहित, यानी जब रा स्वर रहित होता है। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला का कोई भी वर्ण ले लीजिए, उसमें स्वर रहता ही रहता है। का बोले तो उसमें आ है, टा बोले उसमें आ है, कु बोले उसमें उ है, की बोले उसमें ई है। जैसे मान लीजिए हम का बोले तो इसमें आ छिपा हुआ है। क्या छिपा है? आ छिपा हुआ है। हम की बोले तो इसमें क्या छिपा है? बड़ी ई छिपा हुआ है। यानी हर व्यंजन में, हर वर्ण में स्वर रहता ही रहता है। तो समझ गए होंगे आप कि स्वर रहित और स्वर सहित क्या है। यानी किसी चीज में अगर कोई चीज मिला हुआ है या वर्ण में कोई स्वर मिला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे स्वर सहित। और जब वो वर्ण उसमें नहीं रहेगा, यानी स्वर उसमें नहीं रहेगा, बिना स्वर के रहेगा, तो उसे कहेंगे स्वर रहित। तो यहाँ रा क्या है? जब रा स्वर रहित होता है, यानी रा में, ये रा है, अब इसमें क्या है? इसमें आ है। इसमें क्या है? आ है। लेकिन अगर हम ये हल का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब ये इसमें स्वर नहीं है, यानी ये आधा है या इसमें स्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आ इसमें निकाल लेंगे। अब ये हो गया स्वर रहित। ठीक, तो जब स्वर रहित होता है, रा स्वर रहित होता है, तो यह अपने आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। कैसे? देखिए, ये या है, या है। अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कर्म है, एक उदाहरण देते हैं। तो का रा मा, कर्म लिख दिया। अब कह रहा है कि रा स्वर रहित, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो ये रा कहां चला जाएगा? अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, यानी इसके आगे जो मां है यहां पर चला जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा? का, फिर मां पे ये रा लग गया, फिर मां, कर्म, कर्म नहीं कर्म। एक बात तो ये हो गई। ठीक, कभी कभी बच्चे इसमें लिखने में गलती करते हैं, रा की मात्रा इसमें जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आशीर्वाद लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये गलत है। जो रा की मात्रा जिस वर्ण पर होगी, पहले हम रा की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले हम रा की मात्रा पढ़ेंगे। तो पढ़िए, आशीवाद, तो क्या हो गया? आर्शीवाद। ये गलत है, ये आशीर्वाद शुद्ध नहीं है। प्रायः ऐसी गलतियां 99% बच्चे करते हैं लिखने में, नहीं लिख पाते। तो ये जान लीजिए, ये आशीर्वाद नहीं है, आर्शीवाद है। तब कैसे लिखा जाएगा? देखिए, बड़ा आ, शा पे बड़ी मात्रा, आशी, वा पे रा की मात्रा और दा। अब पढ़िए, हमने बताया रा जिस पर होगा, रा की मात्रा को पहले पढ़ेंगे, तब उस वर्ण को पढ़ेंगे। तो पढ़िए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो समझ में आया?
कि रा की मात्रा जिस वर्ण पर लगती है उस वर्ण को नहीं पहले पढ़ते, पहले रा की मात्रा पढ़ते हैं, फिर उस वर्ण को पढ़ते हैं। एक बार फिर से बोल के देख लीजिए, आ शी रा वा दा, ऐसे ना पढ़िएगा, आ शी वा रा दा, ये गलत है। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से देखिए कि जब रा स्वर रहित होता है, यानी मान लीजिए धा रा मा में रा क्या है, स्वर रहित, यानी इसमें स्वर नहीं है, हट गया, तब ये कैसे जुड़ेगा, तब ये अपने आगे वाले वर्ण पर लगाया जाएगा। ये देखिए लग गया। ठीक, समझ गए। इसी प्रकार ये देखिए, जब रा स्वर रहित, यानी इन रा में सब में क्या है, स्वर नहीं है। नहीं का मतलब रहित है, नहीं लगा हुआ है, इसमें से स्वर गायब है। तो जब ये जुड़ेगा अपने आगे वाले वर्ण पर तो कहां लगेगा, उसके ऊपर लगेगा। कर्म धर्म, सर्द दर्द, पर्वत दर्शन वर्ष। समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा नियम रा का, जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है, यानी मान लीजिए ये रा है, ये रा है, और इससे पहले कोई व्यंजन हो और उसमें स्वर ना हो, क्या कह रहा है, रा से पहले स्वर रहित व्यंजन, कोई भी व्यंजन, मान लीजिए भा है, इसमें से स्वर निकाल दिया जाए। अब ये रा जुड़ेगा तो इसके कहां जुड़ेगा, तो रा उसके नीचे यानी उसके पैर में लगता है। कहां लगता है, उसके पैरों में लगता है, और उसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है, ये भा है और ये भा में अभी स्वर है, अब हम हल लगा करके स्वर को निकाल देंगे। अभी क्या हो गया, स्वर रहित व्यंजन। तो जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो रा कहां जुड़ेगा, उसके पैरों में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ये इसके पैरों में जुड़ गया। तो क्या बन गया, भ्रा, भ्राता। जा में अगर रा जुड़ेगा, अगर रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन जा है, जा के में रा जुड़ेगा तो ज्रा बन जाएगा, यानी वज्र। ता में रा जुड़ेगा तो त्र, पत्र, वस्त्र। का में जुड़ेगा तो क्रा, क्रय, विक्रय। ठीक है, यानी ये देखिए, ये पा है और ये ता। ठीक, ता में हल लग गया, यानी रा से पहले क्या है, ता क्या है, स्वर रहित है, स्वर रहित व्यंजन है। तो यही जो है रा जो है उठ करके कहां चला जाएगा, इसके पैरों में चला जाएगा, पत्र। ठीक, अगला नियम देखिए, टा और डा के साथ रा का मेल जब होगा तब कैसे बनेगा, तो भैया ये तो अभी तक ऐसे लग गया, अब ये तो गोल है, तो ये जब गोल है तो कहां लगेगा, ऐसे लगेगा, ये ट्रा, डा है तो ड्रा। ठीक, ट्रक, ड्रामा, ड्रम, सा। ठीक है, सा के साथ रा का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, स्रा। जब सा के साथ जुड़ेगा, यानी ये वाला सा, छोटा सा जिसको कहते हो, ये इस तरह से हो जाएगा। जब सा के साथ रा जुड़ेगा तो इसरा लिखा जाएगा, और बड़ा सा के साथ जब रा जुड़ेगा तब कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, श्रमिक वाला श्रा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शाह के साथ रा का मेल होने पर श्रा हो जाता है, शा रा श्रा, श्रीमान श्रम। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो समझाया है आप रहित और सहित के बारे में भी जान गए होंगे, और रा का नियम भी जान गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मित्रों सहयोगियों को शेयर कीजिए, और हिंदी ज्ञान सागर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो कुछ भी आपको ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।